सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही इस खबर के साथ, जहां बीजेपी विधायकों को निकाय चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, विधायकों से सीएम शिवराज ने 1-to-1 चर्चा की, जिसमें विधायकों से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का फीडबैक लिया गया। आपको बता दें, जिले के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी इसमें बातचीत हुई है। सीएम ने जिले में चल रही योजनाओं का भी फीडबैक लिया। साथ ही आपको बता दें, संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी इस चर्चा की गई। बेहतर सरकार चलाने के लिए विधायकों से सीएम ने सुझाव भी मांगे। तो सीएम शिवराज 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विधायकों से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का फीडबैक लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्र का फीडबैक ले रहे हैं, जिला प्रशासन कैसा काम कर रहा है ये जानकारी ले रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव में विधायकों की क्या भूमिका होगी इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि आज मुख्यमंत्री जी ने विधायकों से चर्चा की, क्या इस मुलाकात का एजेंडा रहा? देखिए, मैं तो पहले ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा कि तब में और अब में क्या अंतर है। तब जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की हैसियत से 15-16 महीने तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे थे, तब वे अपने दल के विधायकों से कहा करते थे कि चलो चलो, समय नहीं है। और अब अंतर ये आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही विधायक दल की बैठक में आज का पूरा दिन लगभग मैं समझता हूँ सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के देर रात तक, जब तक कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य ना होगा, अन्यथा ये मान के चलेंगे सारे एमएलए सारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जो गरीब एजेंडा है, जो हितग्राही मूलक योजना है, उसमें कहीं कमी तो नहीं है और उसको जानने की कोशिश की जा रही है। और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है विधायकों से कि निचले स्तर पर अभी कौन से मुद्दे हो सकते हैं, कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे जन सामान्य को, आम जनता को और अधिक कहीं ना कहीं लाभान्वित किया जा सके। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रत्येक विधायकों से, किसी को 5 मिनट दिए होंगे, किसी को 10 मिनट दिए होंगे, लेकिन समय दे करके वे जानना चाह रहे हैं और अवगत भी कराना चाह रहे हैं कि शासन की इतनी महत्वपूर्ण योजना है। विधायकों की भूमिका निचले स्तर पर जाकर के प्रचार प्रसार करने की भी है और अगर कोई कमियां खामियां हैं तो उसको भी बताए जाने की आवश्यकता है। ये कुल मिलाकर के नगरपालिका के चुनाव भी है, संगठन के हमारे जो अभ्यास वर्ग हैं उनका फीडबैक भी है, विधायक सांसदों के अभ्यास वर्ग होने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी है। कुल मिलाकर के संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी और शासन स्तर पर भी विधायकों की भूमिका सरकार के साथ, सरकार की भूमिका प्रशासन के साथ और प्रशासन की भूमिका जनप्रतिनिधियों के साथ, ये ट्रायंगल है। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। सर, एक ये भी बात आएगी सामने कि नगरीय निकाय चुनाव सामने है और विधायकों की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि क्षेत्र का विधायक होता है तो उसके क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम आती है, तो जिताने का लक्ष्य भी दिया होगा कि विधायकों से की जिम्मेदारी दी गई होगी नगरीय निकाय की। देखिए, आप इस बात को स्वीकार करेंगे, नगरीय प्रशासन में जो त्रिस्तरीय है, विशेष करके नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, ये तीन इतने महत्वपूर्ण स्थान होते हैं जहाँ पर बड़ा भूभाग मध्य प्रदेश का की जनता उसको स्वीकारोक्ति प्रदान करती है। और शायद इसी कारण भारतीय जनसंघ ले लें या भारतीय जनता पार्टी ले लें, हमने नगर पालिकाओं में जिस मुस्तैदी के साथ, जिस सिद्धता के साथ काम किया, अगर 16 में से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में आए हुए थे, तो उसको लेकर के आज हमारी भूमिका फिर एक बार तरोताज़ा हो जाती है कि कमल का फूल नगर परिषद में, नगर पालिका में, नगर निगम में कमल का फूल जब इंट्रोड्यूस होगा और हमारा जब उम्मीदवार उसकी ओर आएगा, तो हम विधायकों की भूमिका रहेगी, संगठन की भूमिका रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना और कल संगठन की बैठक में भी ये बात आई थी कि नगर प्रशासन का जो चुनाव है उसमें विधायकों की भूमिका संगठन के साथ, संगठन की भूमिका विधायकों के साथ, और हम कुल मिलाकर के पूरे मध्य प्रदेश में कमल का फूल एक बार फिर नगरीय चुनाव के माध्यम से खिलाएंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का एक तो जिला प्रशासन और जो जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं का क्या असर है ये देखना था, जानना था, और उसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव में विधायकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनाव में अपने क्षेत्र में बीजेपी को जीत दिलवाएं। कैमरामैन भरत के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा, हमारे विशेष संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, आपसे जानना चाहेंगे अभी, क्योंकि सीएम शिवराज ने विधायकों से 1-to-1 बैठक की, जिसमें चर्चा की, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने से लेकर नगरीय निकाय चुनाव की भी बात करी, इस पर भी चर्चा हुई। और क्या कुछ इस मुलाकात से सामने आ रहा है, क्या कुछ बातें सामने आई इस चर्चा के बाद?
देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने विधायकों को समय दिया था कि वो विधायक उनसे सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनसे मिल सकते हैं। विधायकों को अलग अलग समय दिया है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15 मिनट का समय दिया गया है। स्वाभाविक रूप से जैसे अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन में जिला अध्यक्ष जो होता है वो संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है एक जिले में। इसी तरीके से अगर हम सरकार के पक्ष जाने तो सरकार का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो जिले में काम करता है वो विधायक होता है। तो किस जिले में क्या स्थिति है, सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर क्या है, जिला प्रशासन और पुलिस क्या काम कर रही हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रही है या नहीं, ये सारा फीडबैक विधायक ही सरकार को दे सकता है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से बात करके सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी है, जिला प्रशासन और पुलिस किस तरह से काम कर रही है, जिले में उनका काम बेहतर है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि जो कानून है वो आम जनता के लिए सुलभ हो और बदमाशों पे और जो माफिया उन पे कठोर कार्रवाई हो, तो क्या जिला प्रशासन और पुलिस उस उम्मीद पर खरा उतर रही है, ये एक फीडबैक लिया गया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव में विधायकों की भूमिका क्या होगी, इस पर मंथन किया गया और उनको निर्देश दिया गया है विधायकों को कि उनकी जो नगरीय क्षेत्र है या फिर नगर पालिका है या पंचायत है, इसमें बीजेपी का परचम लहराना चाहिए। विधायक अपनी जिम्मेदारी समझे और विधायकों को इस काम में जुट जाना चाहिए। इसके अलावा अगर इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य भी देखें या राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश भी समझें तो ये बिल्कुल साफ है कि एक पिछली सरकार, कमलनाथ सरकार, हम ये आरोप लगते रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कि वो विधायकों को समय नहीं देते। इधर बीजेपी के संगठन और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधायकों के लिए दिन भर रिजर्व रखा। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार विधायकों को उतना महत्व देती है, विधायकों को वक्त देती है, जबकि कांग्रेस की सरकार ने विधायकों को सुनने के लिए और उनसे मिलने के लिए और उनके काम के लिए वक्त नहीं दिया। तो इसमें एक राजनीतिक मैसेज भी छुपा हुआ है। इसके अलावा ये जो सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने की जिम्मेदारी विधायकों को दी गई है। जी जुगल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जैसा जुगल ने बताया कि जिले के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी बातचीत हुई, साथ ही विधायकों से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का भी फीडबैक लिया गया, जितनी भी योजनाएं जिले में चल रही हैं उनको लेकर भी फीडबैक लिया गया। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों पर चर्चा हुई, जैसे नगरीय निकाय चुनाव में विधायकों का क्या रोल रहेगा उस पर भी चर्चा की गई। और 1-to-1 चर्चा में सीएम ने विधायकों से पूरी प्रशासनिक अधिकारियों का फीडबैक लेते हुए हर एक मुद्दे पर चर्चा करी।